हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिखाने वाला हूँ आज आप लोगों को मीन ऑफ ग्रुप डाटा क्लास 10th है ना। तो देखो मीन सबको मालूम है, क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ के आए हो, क्लास 8 में भी पढ़ा है। मीन मतलब क्या है भाई? एवरेज। मीन का मतलब हुआ मीन और एवरेज। एवरेज एक ही चीज़ है ना। एग्जाम में इसका ऊपर क्वेश्चन आएगा। मीन और एवरेज का जो फॉर्मूला आपने छोटा क्लासेस में सीखे हो वो क्या है? सम ऑफ all the observations divided by number of observations है ना। अच्छा, अब बात होती है सर जी ये ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मतलब जो दिख रहा है मेरे को, है ना। जैसे कि ये 4 है, 5 है, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, और भी कुछ दे दिया। मान लो 2 लिया, एक 3 भी ले लिया। अब देखो क्या दिख रहा है मुझे? 4 ये एक ऑब्जर्वेशन है, 5 भी दिख रहा है ना, ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, दिख रहा हूँ। होप आपको भी दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वही है ऑब्जर्वेशन। तो दिख रहा है ना। अब जैसे कि मानो इस एक ऑब्जर्वेशंस दिया गया कि इसका मीन लाना है, तो इसका मीन कैसे आएगा कि सबको आप प्लस कर लो। 4 + 5 + 0 + 1 + 2 + 5 + 2 + 3, और नीचे क्या है भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर को आपने प्लस किया, तो कितना किया गिनते करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 से डिवाइड दे दिया, है ना। कि जितना नंबर मैंने प्लस किया उसी से डिवाइड दे देना है। अगर 6 नंबर प्लस किया होता तो 6 से डिवाइड देना था, तो भी जाके आपका मीन और एवरेज जो भी बोलो, है ना। अब ये अंदर घुसने से इसका मालूम होगा कि भाई मीन और एवरेज असली में क्यों लाया जाता है ना। तो देखो ये 4 5 आपको अलग अलग नंबर्स दिख रहा है ना, छोटा बड़ा, है ना। तो मीन और एवरेज का मतलब हुआ जैसे कि ज़्यादा वैल्यू में से ये 5 सबसे ग्रेटेस्ट है ना, इससे भी थोड़ा वैल्यू ले लेगा, लेके 0 को दे देगा। मतलब सबसे थोड़ा ले लेके हर किसी को बराबर बना लेना है, सब वैल्यू बराबर आ जाना है, उसको ही बोलता है मीन या फिर एवरेज। ओके, जैसे कि मानो ये एक स्टिक दे दिया आपको, या में ये दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 8, इसको ले लिया मैंने 6, और इसको मैंने ले लिया 3। ओके, अब हुआ देखो अलग अलग हाइट है ना, अलग अलग हाइट है। अब मतलब इसका सबका सेम हाइट बनाना है, सबका अगर सेम हाइट आना है, ऐसा एक नंबर बोलना है कि सबका सेम हो जाए। कि ये जो 3 सबसे छोटा है ना 3, और सबसे बड़ा क्या है 10, तो ऐसा एक वैल्यू बोलना है कि ये 10 8 6 3 ना रह के सबका सेम हो जाए, वही है मीन या फिर एवरेज। तो कैसे लाएंगे? जैसे इसी फॉर्मूला को फॉलो करने पे यहाँ में 4 नंबर है ना, 4 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हो रहा है ना, 4 नंबर का ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप, ये 4 नंबर को दिख रहा है ना, तो ये है ऑब्जर्वेशन। 10 + 8 + 6 + 3, और कितना नंबर लिया? 4 नंबर है ना, तो 4 से डिवाइड लिया। अब प्लस करने पे कितना आ रहा है भाई? देखो 18 + 6 24 + 3 27/4, और 4 से 27 को डिवाइड देने पे क्या आएगा? 4 6 = 24, 4 7 = 28, 4 5 = 20। दैट मीन्स इसका जो मीन हाइट है ना, या फिर एवरेज हाइट जो हुआ वो ये अलग अलग ना रह के सबका अभी हो जाएगा 6.75। इसका भी 6.75 तरह कम हो गया, इसका भी कम हो गया, इसका इसमें से जो लिया गया है ना, इसमें डाल दिया, अब सबका बराबर हाइट होके फ्लैट कितना हो गया? 6.75, और इसको ही बोलते हैं मीन और एवरेज। ओके, तो अब जैसे कि मानो इसका और लाने से आप मालूम ही है कि सर जी मेरे को मालूम हो गया अभी कैसे लाना है, यही तो किया है ना क्लास 8 और 9 पे। तो देखो क्या है? 4 + 5 9 10 12 17 19 22, है ना। फिर से एक बार चेक करो, 9 10 12 15 12 और 5 17 19 22। अब इसको 2 से कैंसिल करने पे क्या आएगा? 2 4 = 8, 2 11 = 22, 11/4, और 4 से 11 को डिवाइड देने से 4 3 = 12, 4 3 = 12 ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 2 = 8, 3 कैरी डेसिमल लगाने से 37/5,
2.75। ये क्या हो गया? अब ये अलग अलग नंबर ना रह के ये सारा नंबर को 2.75 बना दिया मैंने। यही है मीन या फिर एवरेज। ओके, अब बात हुआ तो सर ये तो देखो ग्रुप नहीं है ना, हम लोग क्लास 10th पे क्या सीखने वाला है? मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ये ग्रुप नहीं है, क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ हम लोग, है ना, कि ये 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 0 है, ये 1 है, 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। तो ग्रुप डाटा का मतलब क्या हुआ? ग्रुप डाटा का मतलब क्या हुआ? फिलहाल देखो, ग्रुप हो अनग्रुप हो, आपका मूल मंत्र जो है ना वो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और नीचे में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी नंबर ऑब्जर्व होगा सबको प्लस करना है, कितना नंबर को आपने प्लस किया उसी से डिवाइड दे देना है, वही है मीन। तो करते हैं अभी हम लोग ग्रुप डाटा पे कि ये ग्रुप डाटा है क्या आखिर वाला, आखिर क्या है ना। तो देखो मैंने यहाँ में एक टेबल ले लिया, क्या है भाई कि चलो एक क्वेश्चन लिया और फाइंड द मीन बोल दिया मैंने, फाइंड द मीन। और आपको जो मैंने डाटा दिया ग्रुप डाटा है ना, ग्रुप में दे, झुंड में ये क्या दे दिया मैंने? मार्क्स कोड और यहाँ में दे दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ने से अब क्या है, मैं ऐसा एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई आपने किसी एक स्कूल का या क्लास का कुछ बच्चों का मार्क्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि 0 से 10 दे दिया मैंने, वो अलग भी हो सकते हैं, 0 से 20 भी हो सकते हैं, है ना। तो देखो अब ये क्या है, 10 है ना, 10 पे ख़त्म हुआ तो 10 से शुरू, 10 to 20। ये तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा ना, क्वेश्चन में ये टेबल दिया होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये दिया होता है 30 to 40 और एक ले लूँ मैं 40 से लेके 50। अब मेरा इस इन्फॉर्मेशन क्या हुआ भाई कि किसी एक स्कूल या पर्टिकुलर क्लास का कुछ बच्चों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को मिल दिया कि 0 to 10 में कितना बच्चा मार्क्स स्कोर, है ना। 0 से 10 का बीच में मार्क उठाने वाला बच्चा मैंने 4 दे दिया मैंने, 4 बच्चे ने 0 to 4 मार्क स्कोर किया। ओके, अच्छा अब कुछ भी हो सकते हैं ना, जैसे कि मानो ये 2 ले लिया, ये मैंने 6 ले लिया, ये मैंने पंजा ले लिया, है ना, पंजा ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया। ओके, पंजा ले लिया, 3 ले लिया, वगैरह। तो अब हुआ, अब देखो सुनो, ये है ग्रुप डाटा। कैसे? 0 to 10 का अंदर में 0 से लेकर 10 का बीच में क्या क्या नंबर है, 0 और 10 का बीच में क्या क्या नंबर है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6, 7, 8, 9 भी है ना, 9 भी है। हाँ, 0 to 10 का बीच में फिर आपका 1 से लेकर 9 तक, बिटवीन 0 and 10, है ना, बिटवीन 0 and 10। अब सुनो मेरे बात, अब क्या मैं ये बोल सकूँगा कि भाई ये जो नंबर, इस नंबर में से कौन सा नंबर काउंट हुआ मालूम है? 0 से लेकर 10 तक, है ना, 0 से लेकर 10 का अंदर में ये सब नंबर दिख रहा है, उसमें से कोई 4 नंबर यहाँ में गिना गया। क्या पता वो 2 भी हो, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, क्या मालूम हो 4, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। कोई भी 4 नंबर यहाँ में काउंट हुआ, कौन सा नंबर काउंट हुआ मुझे मालूम नहीं है। सो ये है ग्रुप डाटा। ग्रुप में बोल दिया मैंने 10 और 20 का बीच में जो भी नंबर है उसमें से 2 नंबर सिलेक्ट हुआ, 2। 20 और 30 का बीच में कोई भी 2 नंबर, 6 नंबर काउंट हुआ, 6। अब कौन सा 6 नंबर? 20 और 30 का बीच में क्या होगा? 21 से लेकर 29 होगा ना, उसमें से 6 नंबर, कौन सा नंबर है मालूम ही नहीं है। मतलब क्या है, क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर नहीं पा रहे है ना। क्या है कि ऑब्जर्व नहीं हो रहा है अभी, ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है कि भाई कौन सा नंबर काउंट हुआ। तो इसको ही कहते हैं ग्रुप डाटा। तो उस ग्रुप डाटा में जाने से अब इसका तौर क्या है, इसका तौर यही है, कोई बात नहीं है। देखो ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना, ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? XI। ऑब्जर्वेशन मतलब XI। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। क्लास 8 पे, क्लास 10 पे आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया ना। मतलब है जैसे मानो, देखो सुनो,
22233। ये एक कुछ डाटा है और मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, डिजिट, ये है डिजिट और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। अब ये है 2 और ये है 3। 2 कितना है, 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 दे दिया। 3 कितना है, 1 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी मैंने 2 दे दिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो नंबर आपने लिया वो कितना बार है वहाँ में, है ना। हाउ मेनी टाइम्स अक्वायर, मतलब कितना बार आ रहा है। 2 3 बार आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी 3। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, वो नंबर कितना बार आ रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर 4 स्टूडेंट ने उतना मार्क उठाया, 4 स्टूडेंट आ रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से डिनोट करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, तो सुनो, अब हर क्वेश्चन में सेम सॉल्यूशन है। मीन क्लास 10th का जितना भी मीन वाला क्वेश्चन है सब में आपको ऐसा ग्रुप में दिया जाएगा। क्लियरली कौन सा नंबर काउंट हुआ आपको मालूम नहीं होगा। तो उसका तौर क्या है, उसका तौर ये है कि भाई आप यहाँ में जो है ना, क्या लिखना है आपको, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन को क्या से लिखेंगे हम लोग, XI। और क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, FI। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे FI। अब हुआ, देखो सुनो, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ का फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पहले आप लिख लो। कितना है भाई, 4 है, 2 है, 6 है, 5 है एंड 3 है ना। अब है XI लाना है कि ये 0 और 10 का बीच में 4 नंबर काउंट हुआ, कौन सा नंबर काउंट हुआ मालूम नहीं है ना, मालूम नहीं है। तो देखो उसको कैसे लाते हैं, मतलब इसका मिड पॉइंट को XI बोला जाता है। मिड पॉइंट 0 और 10 का बीच में क्या नंबर आएगा, भले बात ही मालूम है आपको, क्या आएगा भाई, 5 आएगा, है ना। 10 और 20 का बीच में क्या आएगा, मिडिल में मिड पॉइंट क्या है, भले बात ही मालूम है, 15 होगा। 20 और 30 का मिड पॉइंट क्या है, 25 आएगा। आप बहुत सारा बच्चे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो इसका भी तौर है मेरे पास। जिनको समझ में आया बड़ा बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनको समझ में नहीं आया ये बात को समझो। कैसे आएगा XI, ये है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, ये है XI। अब है लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, ये देखो 0 to 10 है ना। अब लोअर तो मालूम ही है सबको, लोअर मतलब छोटा वाला और अपर मतलब बड़ा वाला, है ना। तो ये लोअर क्या है, 0 है, 0 प्लस अपर मतलब क्या है इसका 10 है और डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और 10 प्लस करने पे 10 ही तो होगा ना, और 2 से 10 को डिवाइड देने पे 5 ही तो होगा ना, आया ना 5। अब देखो इसका भी ले लो आप, जैसे कि लोअर 10 है ना, लोअर 10 है और अपर 20 है, तो 10 प्लस 20 अपन 2, 10 20 प्लस करने पे 30/2 और 2 से 30 को डिवाइड देने पे क्या मिला भाई आपको, 15 आया ना, 15। तो अगर डायरेक्टली मालूम है कि भाई मिड पॉइंट क्या होगा तो डायरेक्टली लिख लो, अगर मालूम नहीं है तो ये टेक्निक से आप ला सकते हो। ओके, तो देखो अब मुझे XI लाना है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट क्या होगा, मिडिल में कौन सा नंबर आने वाला है, तो इसका हुआ 5, इसका क्या हुआ 15, फिर इसका क्या हुआ 25, है ना। फिर इसका क्या होगा 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या है भाई 35, इसका क्या है 40 और 50 का मिड पॉइंट क्या है 45। तो हुआ, बार बार ऐसे काउंट करेंगे क्या हम लोग, और क्रिटिकल भी तो हो सकते हैं ना, डेसिमल भी तो हो सकते हैं ना। जैसे कि मानो आपका क्लास इंटरवल ऐसा ना हो के ऐसा हुआ 18 to 13, 13 to 21 ऐसा दिया। अब इसका मिड पॉइंट लाना है। अब 8 और 13 का मिड पॉइंट क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो देखो प्लस कर लो आप, डिवाइड बाई 2, 8 और 13 21/2, 21 को 2 से देने से 10.5 मिल गया आपको 10.5। अब ऐसा और भी है ना, यहाँ में 21 से लेकर 29 और भी गया। तो क्या आप बार बार इसको लाओगे, बार बार ऐसा प्लस करने पे कितना टाइम जाने वाला है ना। तो सबसे आसान तरीका है एक का दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देके एक वैल्यू ला लो आप, ये XI है ना, एक ला दिया। और अब देख लो भाई इंक्रीज कितना हो रहा है, 8 से 13 पूछा, 13 से 21 में चला गया ना, इंक्रीज हो रहा है ना, 8 से 13 में आ गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 13 से 8 को माइनस करो कितना आया 5 इंक्रीज हो रहा है ना। तो अब भी 5 इंक्रीज करते रहो। जैसे नेक्स्ट वाला क्या होगा, 10 के साथ 5 प्लस करो 15.5, फिर क्या होगा नेक्स्ट 5 प्लस करो 15 + 5 मतलब 20.5,
ऐसे प्लस करके भी जा सकते हो। चलो चेक कर लो। जैसे इसका कितना कितना आया थर्ड वाला 20.5 है ना, तो देखो हाँ ये मेरे से कुछ गलती हुआ है क्या? कुछ तो गलती हुआ। क्या गलती हुआ भाई? 8 से 13 प्लस 5 18। एक्चुअली यहाँ में मेरा गलती हुआ, तो इसको फिर से सुनो। अब जैसे कि बार बार ऐसा लाना है क्या, है ना, बार बार लाना है, क्योंकि बार बार अगर ऐसे प्लस कर करके लाएंगे हम लोग तो तकलीफ है। तो देखो सुनो, अब मान लो एक वैल्यू ये है एक, दूसरा हो गया 13 to 18, फिर 18 to 23, ऐसे होके गया आपका क्लास इंटरवल, है ना। और अब आपको लाना है xi। तो देखो सुनो, पहला वाला को आप सिर्फ ला लो। 8 और 13 का मिड पॉइंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बोलना, तो प्लस करो, प्लस करके 2 से डिवाइड करने पे 8 + 13 21/2, और 21 को 2 से डिवाइड देने पे 10.5, तो इसका मिल गया 10.5, है ना। अब देखो ये कितने बार बार ऐसा प्लस करने पे भी तो टाइम जाएगा ना, तो 8 से कितना हो गया 13 से कितना हो गया 18, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 8 से 13 हो गया, मतलब क्या है, कितना इंक्रीज हुआ। अब 13 से 8 को माइनस करो 5, मतलब 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज होके आ रहा है। तो अब भी 5 इंक्रीज करो, 10 + 5 15.5, फिर 5 प्लस करो 20.5। चलो चेक करके दिखा देता हूँ मैं, है ना। जैसे ये थर्ड वाला का कितना आया मिड पॉइंट 20.5, देखो 18 + 23, ये 23 है, ओके, डिवाइड बाई 2, प्लस करने पे कितना आएगा भाई, ये 41/2, और 41 को 20.5 आएगा, ओके ना। तो एक का ला देना है, जैसे 0 और 10 का बीच में क्या आएगा, मैं यहाँ में बोल देता हूँ आपको, यहाँ मैं बोल देता हूँ 0 और 10 का बीच में क्या आने वाला है, मिड पॉइंट 5, है ना। और फिर इंक्रीज कितना हुआ, 0 to 10, 10 to 20, 10 इंक्रीज हो गया आ रहा है ना, देखो ना, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 10 to 20, मतलब क्या 10 इंक्रीज हो गया, 20 से 30 में चला गया, मतलब 10 इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हो गया आ रहा है। तो अब भी हमें 10 प्लस करते रहो, 5 + 10 15 + 10 25 + 10 35 + 10 45, एंड सो ऑन। तो देखो सुनो, अब xi क्या मैंने बोला, xi क्या है, ऑब्जर्वेशन है ना। xi ऑब्जर्वेशन मतलब जो दिख रहा है, जो मुझे को दिख रहा है। अब आपको 5 दिख रहा है, 5 कितना बार आया भाई, 4 बार, 15 कितना बार आया, 2 बार, 25 कितना बार आया, 6 बार, 35 कितना बार आया, 5 बार, 45 कितना बार आया, 3 बार। तो अब तो दिख गया ना। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, कि भाई सबको प्लस कर लो, है ना, सबको प्लस कर लो। अब देखो इसको मैं 5 को 4 बार प्लस लिखना है, 5 + 5 + 5 + 5, देन क्या लिखना है, 15 को 2 बार लिखना है, 15 + 15, फिर क्या लिखना है, 25 को 6 बार। तो ऐसे लिखते थक जाएगा हम लोग, है ना। फिर भी तो ये अंडर कंट्रोल है, ये 4 है, 2 है, 6 है। अब ये 14 होता तो 5 को क्या 14 टाइम्स प्लस करोगे, या अगर 12 होता तो क्या 15 का 12 टाइम्स प्लस करोगे, है ना। तो उसका भी तो कुछ शॉर्टकट होगा ना। तो सुनो मेरे बात, क्या है, देखो क्या है भाई ये। अब जैसे कि 5 को 4 बार लिखना है मुझे, है ना, 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 कितना हुआ 10, 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 + 10 कितना हुआ 20। दैट मीन्स 5 को 4 बार प्लस करने पे 20 देगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, 5 4 जा 4 बार प्लस करने से बेहतर है 4 से आप इंटू मार लो, सेम आ जाएगा। 15 2 बार लिखो, 15 + 15, 15 + 15 कितना है 30, तो बेहतर है 15 2 बार है ना, आप 2 से इंटू मार लो, 15 2 जा 30। होप आपको समझ में आया, है ना। तो प्लस करने से बेहतर है, जब आप मुझे मालूम हो गया कि कौन कितना बार आ रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है 5 आ रहा है कितना बार 4 बार, प्लस करने से बेहतर है आप इसको इंटू मारो। तो किसका इंटू होगा, fi एंड xi का इंटू हो जाएगा। तो 4 5 जा कितना दिया 20, 15 2 जा 30, ओके जी। 6 25 जा 150, है ना। 5 35 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी 15 और 2 17, 175, 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 13, ओके। अब हुआ, देखो सुनो, 5 को कितना बार प्लस किया 4 बार, 15 को कितना बार 2 बार, तो 6 हो गया ना, 25 को 6 बार। दैट मीन्स हम लोग ऊपर में साम है, टोटल को देगा ऊपर में, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना नंबर को आपने प्लस किया। 5 को 4 बार प्लस किया,
15 को 2 बार प्लस किया, 25 को 6 बार प्लस किया है ना, तो इसको टोटल दे दो ना, नंबर कितना मालूम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये देखो सिग्मा किसका, FI। अब ये क्या है, सुनो 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 सुनो, जैसे कि 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 2, मतलब 2 का सम कितना है भाई, 2 + 2 + 2 6, इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा का मतलब क्या है, सम। ओके, सबमिशन, एक्चुअली सबमिशन है ये, है ना। आप कैपिटल M ऐसा लिखते हो ना, उसको 16 दो भाई, खड़ा रहते ना, इतना सालों से खड़ा रहते बेचारा थक गया, उसको 16 दो, आराम भी मिल जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा, जिसको आप बोलते हो सिग्मा, सबमिशन, सम। किसी का सम करने वाला को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका लिखना है आपको ऐसे, और किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी का है ना, FI। तो इसको प्लस करने पे 4 6 12 बड़े 20 मिला आपको। ओके, 20 मिला। फिर इसका भी सम करो, किसका, FI एंड XI का सम। तो 0 मिला, 5 5 10 17 17 17 17 17 21 2 कैरी, और ये मिल गया आपको 5। फिर से चेक करो भाई, 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 5 और 5 10 17 20 21 2 कैरी 510। दैट मीन्स ये सारा नंबर को अगर 5 को अगर 4 बार लिखा जाए, 15 को अगर 2 बार प्लस में लिखे, 25 को 6 बार प्लस में लिखे, 35 को 5 बार प्लस में लिखे, 45 को 3 बार प्लस लिख के सबको अगर ऐसा लिख के टोटल देने पे मिलेगा 510। और जितना नंबर को आपने प्लस किया वो ये बोल दिया सिग्मा FI। 20 नंबर से यहाँ में टोटल है ना, 5 4 बार है, 15 2 बार है, 25 6 बार है, ऐसा करके टोटल नंबर हो गया 20 नंबर का प्लस करने पे मुझे 510 मिला। तो क्या है, आपका जितना भी क्लास 10 का मीन है वो जो इसी प्रोसेस में है ना। सब टेबल में आपको ऐसे दिएगा, सब टेबल में आपको ऐसे गैप देगा, जिसको क्लास इंटरवल बोला जाता है, और इसको ही बोलता है ग्रुप डाटा, है ना। और मैंने क्या लिखा था, मीन का फॉर्मूला लिखा था ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, अभी वो वर्ड वाला चीज़ नहीं आएगा, अब ये लग गया सिग्मा FI XI। तो फॉर्मूला है सिग्मा FI XI, ये है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सबको ही तो प्लस करके मिला ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। कितना नंबर को प्लस किया, नीचे लगाना था, कितना नंबर 20, तो इसको क्या से डिनोट किया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लिखोगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हुआ, ये वैल्यू रखना है 510, नीचे रखना है 20, 0 से 0 कट, 51/2, 2 से डिवाइड देने से 25.5, और क्या है ये, मार्क्स है ना, 25.5 मार्क्स, इतना है एवरेज मार्क इतना हो गया। ओके जी, तो सुनो, शॉर्ट तरह है, सब क्वेश्चन में सेम करना है। मीन का ऐसे दिया होगा, आपको सिर्फ XI लाना है। XI क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट को लाना है। और ये नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ में होगा FI का, ये FI है नीचे वाला, और इंटू कर लेना है, इंटू करके प्लस करो, ये दोनों को प्लस करो, और टोटल का नीचे टोटल लगा के डिवाइड दे देना है। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे का बात पे। होप मीन क्या है आपको समझ में आया, और ग्रुप डाटा भी क्या है वो आपको समझ में आया। अब हुआ, मीन को लाने का भी 3 उपाय है ना, 3 उपाय है। उनमें से एक उपाय जो इस बार के लिए डिलीटेड है, 2021-22 सेशन के लिए डिलीटेड है। तो हम लोग यहाँ में सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड कैसे आएगा, डायरेक्ट मेथड, मीन क्या है, समीशन ऑफ FI एंड XI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो क्लास 9 पे 8 पे लिखा था हम लोग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इस सिंबल का मीनिंग है सम, इस सिंबल का मीनिंग है सम, और ये है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कितना नंबर आपने लिया। यह डायरेक्ट मेथड जो अभी दिखाया मैंने। और है दूसरा वाला एज्यूम मीन मेथड। ओके, एज्यूम मीन मेथड से मीन लाने का फॉर्मूला हुआ, A +
सिग्मा एफ आई डी आई बाई ये नो चेंज, नीचे चेंज नहीं होगा है ना, नीचे चेंज नहीं हुआ, ऊपर में चेंज हो गया। अब ये ए क्या है, ये ए क्या है, ये हो गया एज्यूमिंग द मीन। मतलब देखो मीन मतलब कोई एक वैल्यू को हम लोग पहले से ही मीन मान लेगा है ना, एज्यूम मतलब लेट, क्या है ए क्या है, पहले से हम लोग एज्यूम एक वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेगा कि भाई ये मीन है, वो है ए है ना। और ये डी आई क्या है, डिफरेंस किसका, एक्स आई एंड ए का। एक्स आई क्या है, अभी अभी दिखाया था ना, एक्स आई लाया था हम लोग मिड पॉइंट को, उसी से ए को जिसको आपने एज्यूम किया उसको माइनस करना है ना, ये है एज्यूम मीन। चलो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन मत रखो, मैं समझा देता हूँ अभी एग्जाम्पल लेके, तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। बात है कि सर कौन सा टाइम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना, कोई बात नहीं, देखो सुनो, 5 मिनट आप इंतज़ार करो, 5 मिनट आप इंतज़ार कर लो। जैसे कि देखो इसको मैं मीठा देता हूँ, मीठा दे के या मैं एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि इसमें मैं एक क्वेश्चन ले लिया, ओके। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, वेट इन केजी, नंबर ऑफ बैग्स 0 से लेके 8, 8 से लेके 16, 16 से लेके 24, 24 से लेके 32, 32 से लेके 40, ओके 40। और फ्रीक्वेंसी ले लिया मैं, यहाँ में ले लिया 6 ले लिया, यहाँ में मैं 5 ले लिया, यहाँ में मैं 12 ले लिया, देन यहाँ में मैं 10 ले लिया है ना, 10 ले लिया, यहाँ में मैं 2 ले लूँगा, 2। चलो मैं एक काम करता हूँ, कोई बात नहीं, कितना हुआ 11, 23, 33 और ये 7 ले लिया, ओके। चलो अब है इसका हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, समझो, दोनों को समझा देता हूँ है ना। तो भाई ये एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या लाना है, फाइंड द मीन, ओके, फाइंड द मीन। तो भाई देखो ये एक क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द मीन है ना, ये ग्रुप डाटा ले लिया मैंने, और आपको मैं ये समझाने का कोशिश करूँगा कि ये दोनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करना है ना। ऐसे तो देखो एग्जाम में कोई मेथड बोला नहीं जाएगा कि भाई ये मेथड से आप मीन को ला के दिखाओ है ना, कोई मेथड नहीं बोला जाएगा, वो डिपेंड करता है आप पे आप कौन सा मेथड लगाओगे। डायरेक्ट मेथड में टाइम ज़्यादा लगेगा, एज्यूम मीन मेथड में टाइम कम लगते हैं। लेकिन देखो सुनो, अब ये डिपेंड करता है, ये सब नंबर जो है ना कितना मतलब बड़ा कितना है, ज़्यादा बड़ा नंबर अगर दे दिया आपको तो डायरेक्ट मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है ना, तो एज्यूम मीन मेथड से छोटा हो जाता है। वही है आपका मेथड लगाने का प्रोसेस, वो आप जानो, आपका मर्जी है। तो देखो सॉल्यूशन पे आया, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको लाना है एक्स आई एफ आई एंड ये है एफ आई एंड एक्स आई, बस कुछ नहीं है, मीन लाने का यही उपाय है, कुछ नहीं है, आप एफ आई एंड एक्स आई, ओके। क्या है एक्स आई एफ आई, एक्स आई लिख लो, एफ आई लिख लो, एफ आई एक्स आई लिख लो, और आप समझ लो भी भाई ये सब है क्या चीज़ है ना, समझ लो ये है क्या चीज़, मैं बढ़िया से समझा दूंगा, आपका कोई तकलीफ नहीं होगा। मीन का कोई भी क्वेश्चन आने से आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो क्या एक्स आई क्या है, मैंने बोला था ना मिड पॉइंट है, 0 और 8 का मिडिल में क्या आएगा भाई, 4 आएगा है ना, 4 आएगा। अगर किसी का कन्फ्यूजन है तो मैंने बोला दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो, 8 + 0 8, 8/2, 2 से 8 को डिवाइड देने पे 4 आया है ना।
इसके बाद हो गया, बार बार ऐसा करने का जरूरत नहीं है। देखो 0 से 8 में चला गया, 8 से 16, 0 से 8 चला गया मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 0 से 8 बढ़ गया ना। आप तो आप भी 8 बढ़ाते रहो, प्लस 8 करते रहो। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 8 28, 28 + 8 आई थिंक 36। ओके, तो एक ही चीज़ सिर्फ लाना है, मीन लाने के वास्ते सिर्फ एक ही चीज़ लाना है, वो है एक्सआई। एफआई क्या है, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ समथिंग। नीचे जो कलम होगा ना, नीचे जो रो होगा ना, वो है फ्रीक्वेंसी, एफआई है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ समथिंग इज फ्रीक्वेंसी। तो ये तो ऑलरेडी दिया है, इसमें आपका बहादुरी कुछ दिखाना है नहीं, मेरा भी नहीं दिखाने का है, जो ऐसा है वैसा लिख दिया। इसके बाद क्या करो आप, इंटू मार लो। 6 4 = 24, 5 12 = 60, 2 12 = 24। देखो मल्टीप्लिकेशन आप राफ में कर लिया करो, हम लोग का ये सब मल्टीप्लाई करते मतलब पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है ना। कितना भी हो रहा मल्टीप्लिकेशन हम लोग चुटकियों में कर लेते हैं। 7 6 = 42 का 2, 4 के लिए 7 3 = 21 और 4 25। चेक करो एक बार, 7 6 = 42, 7 3 = 21 25 है भाई, सब कुछ सही है। 6 4 = 24, 5 6 = 20, 2 12 = 24 वगैरह वगैरह वगैरह। अब है क्या है, आपको सबसे पहले लाना है एक्सआई। एक्सआई क्या है, मिड पॉइंट। जितना इंक्रीज हुआ आप भी उतना इंक्रीज करते रहो। ये नीचे वाला सामान जो भी है सेम टू सेम एफआई का कलम में रख दो, और लाना है एफआई एक्सआई दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए एफआई इंटू एक्सआई है ना। अगर किसी बच्चे का मन में ये बात आया कि सर एफआई एक्सआई नहीं लिखे, अगर मैं एक्सआई इंटू एफआई लिख दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। 2 × 3 कितना होगा, 6, 2 × 3 6 और 3 × 2 भी तो 6 ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो अब हुआ साम लाना है आपको, है ना। ये दोनों कलम का साम लेके आ जाना है और डिवाइड दे देना है। तो साम को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम को आप 16 दो, है ना। बेचारा खड़ा रहते रहते ना बहुत मतलब थक गया, तो इसको सबमिशन बोलता है। किसका साम, इस एफआई का। तो इसको प्लस करने पे आएगा 40, 11 और 12 कितना हुआ भाई, 23, 23 30 40। अच्छा, फिर इसका भी साम लाना है आपको। ये कौन सा कलम है, एफ आई एक्स आई। तो यहाँ में भी ये सिंबल लगाया और एफ आई एंड एक्स आई। इसको प्लस करो, 4 + 2 हो गया 6, 8 12 20 25 और इधर हो गया 8। सुनो मेरे बात, आप ऐसे डायरेक्ट प्लस मत क्या करो, है ना। क्योंकि मैंने देखो एक का नीचे एकदम नीचे रखा है ना प्लस करने पे, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि प्लस करना ही है, तो एकदम नीचे बराबर से लिखा है हमें, इसलिए आसानी से प्लस हो जाएगा। आप एग्जाम का डिप्रेशन में आके इधर उधर मेंटेन नहीं रखोगे, एक इधर यहाँ में लिखोगे दूसरा यहाँ में लिखोगे, सो आप कैसे प्लस करोगे। कोई भी दो नंबर उठा लो, 24 एंड 60, उसको पहले प्लस करो 84, देन एक नंबर लो थर्ड वाला 240, जिसको आपने प्लस किया ना इसको ऐसे दागे भी हल्का से लगा लो पेंसिल से। अब 240 को ले लिया, ऐसे प्लस करते करते जाना है, एक साथ मत करो, गलती हो सकते हैं। फिर इसको भी हो गया, आप 280 को लेगा, ऐसे नीचे लगा के प्लस करके लो टोटल को, है ना, तब गलती नहीं होगा। तो क्या है भाई, ये देखो मैंने क्या किया, एक्स आई एफ आई लाया, एफ आई एक्स आई, और ये क्या है डायरेक्ट मेथड। क्या मैंने कहा क्वेश्चन में कुछ कहा भाई ये मेथड लगा के करो, नहीं कुछ नहीं कहा। मैंने कहा फाइंड द मीन, मेरा मर्जी है मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूँ, है ना। तो मैं डायरेक्ट ही मेथड क्या है, सिर्फ एक्स आई लाना है, इंटू दे देना है और कर लेना है, बल्कि इसको है डायरेक्ट मेथड। तो देखो क्या है, एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई या फिर सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई। तो है ना, रेडी है ना। तो लाओ ना, कौन रुकाया, पेन उठाओ, कागज़ पे लिखो और डिवाइड करो। एफ आई एक्स आई एफ आई, और ये वैल्यू लिख दिया। और अगर आप डिवाइड में कच्चे हो तो एलकेजी में जाओ, सीखो डिवाइड, सीखे डिवाइड करो। मैंने मजाक किया, क्लास 10 में पहुंच गया तो डिवाइड ऑफकोर्स आता है ना, वो मैंने देखो मजाक किया मैंने। आप देखो वो डिवाइड देखो कि कौन कैसे करेगा, वो भाई अपना अपना मर्जी है ना, कौन कैसे डिवाइड करेगा वो अपना अपना मर्जी है। मैं तो इसको ऐसे करूँगा, मैं सबसे पहले मैं 10 निकालूंगा, 4 से काटूंगा, 4 से होगा, हाँ 4 से होगा। 4 कितना जा, 4 10 जा 40, और इसको 4 से काटने पे 4 से क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा, मैंने देख लिया, इतना बड़ा नंबर मैंने देख लिया चुटकियों में कि 4 से डिवाइड होगा, इसलिए 4 से डिवाइड किया मैंने। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब हुआ 10 क्यों निकाला मैंने, 2 से भी तो डिवाइड कर सकता था, हाँ कर सकता था। अब तो बोला ना कौन कैसे डिवाइड करेगा वो अपना अपना मामला है। मैंने 10 इसलिए निकाला क्योंकि 10 का डिवीजन एकदम आसान है, एक 0 है तो एक डेसिमल लगा लो, तो है ना
214, एक जीरो है ना नीचे, एक डेसिमल लगा लिया। अगर ये 100 होता 2 डेसिमल लगा लेता, चुटकियों में इसका डिवाइड हो गया। अब सुनो, यूनिट दिया हुआ है ना केजी में, केजी है, तो अगर यूनिट दिया है तो आप भी यूनिट लिख लिया करो। अगर रुपये में दिया होगा रुपये लिखो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यूनिट तो मालूम है ना, वो लिख लेना है। तो देखो ये मैंने क्या लाया था, एक्सआई लाया, इंटू दिया, प्लस किया और डिवाइड करके ला दिया मैंने मीन 21.4। इस डाटा का मीन है 21.4, डायरेक्ट मेथड से लाया। अच्छा, अब हुआ इसको अगर हम एज्यूम मीन मेथड लगा देता, क्यों, ये सब नंबर अगर और भी बड़ा होता, आपका टेक्स्ट बुक में देखना बहुत बड़ा बड़ा नंबर देखे टेबल बना के दिया हुआ है, तो उसमें अगर इस डायरेक्ट मेथड में करोगे ना, मार्क तो उतना ही मिलेगा, गलत भी कुछ नहीं है, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, है ना। तो हम इसका, तो मैं इसका मीन कितना लाया, हम लोग कितना लाया, हम लोग नहीं मैं लाया, हम लोग नहीं मैं लाया, कितना लाया 21.4 kg। तो मैं यहाँ में देखो इसका आंसर यहाँ में मैं लिख के रख देता हूँ, इसका मीन कितना आया 21.4 kg। अब मैं आपको एज्यूम मीन मेथड भी समझा देता हूँ, है ना, आपको अब मैं एज्यूम मीन मेथड भी समझा दूंगा। एज्यूम मीन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो क्या चाहिए, देखो भाई एज्यूम मीन मेथड में क्या चाहिए आपको, सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई तो ऑलरेडी है, रेडी है यहाँ में। एफ आई डी आई चाहिए, ए चाहिए एक्स्ट्रा एक और एफ आई डी आई, और डी आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस है। सबसे पहले ए को, ए मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, एज्यूमिंग द मीन, इस डाटा का एक आंसर जो मीन जो आंसर आने वाला है उसको एज्यूम कर लूँगा मैं। कैसे देखो सुनो, तो यहाँ में लिखूँगा मैं एज्यूमिंग द मीन, और जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ऐसे लिख लेना है। यहाँ में कितना ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, एक्सआई में से मिडिल में जो वैल्यू आ रहा है बीच में, क्या कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, इधर से 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दिया, मिडिल में 20 दिख रहा है हमको, है ना, आपको भी दिख रहा होगा ना, क्या है, 4 है, 12 है, 20 है, 28 है एंड 36 है, यही तो है ना नंबर, 4 12, चेक करो, 20 28 36, ओके। अब यहाँ पे मिडिल में क्या दिख रहा है, यही तो है ना बीच में आने वाला, तो मिडिल पे आने वाला ही ए है, ए, दैट मीन्स इस डाटा का एज्यूम मीन मतलब ए का वैल्यू 20 होगा। अब बात है सर, अगर यहाँ में और भी एक नंबर हो जाता, ये तो ऑड है ना, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स ऑफ एक्सआई है, सो एक आया। अगर इवन होता, मान लो यहाँ में 44 भी होता, अब मिडिल में क्या होगा सर जी, अब देखो मिडिल में इधर से 3 छोड़ दिया, इधर से भी 3 छोड़ दिया, मिडिल में आया नहीं एक भी, तो अगर इधर से 2 छोड़ा, इधर से भी 2 छोड़ दिया, तो मिडिल में आ गया 2 नंबर। कोई चीज़ का मिड पॉइंट तो 2 नहीं होता है ना मिडिल में, तो अगर ऐसा हुआ 2 नंबर आ गया, तो दोनों में से कोई भी एक, आप इसको ए मान लो या फिर आप इसको ए मान लो, आपका मर्जी है। सुनो मेरे बात, अगर ऑड होगा तो एक ही होगा, अगर इवन यहाँ में और एक होता 44 होता, तो यहाँ में 2 नंबर मिडिल में आ जाता है ना, तो दोनों में से कोई भी एक, ओके, दोनों में से कोई भी एक मानो, वो आपका मर्जी है, ओके जी। अच्छा, अब आओ आगे बढ़ो। तो मुझे एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, है ना, एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप थोड़ा सा कृपया वेट कीजिए और मेरा आने वाले सोल्यूशन का इंतज़ार कीजिएगा, है ना, क्योंकि मुंबई से आने वाला ट्रेन जो है ना पटरी पे है, अभी स्टेशन में पहुँच जाएगा, आपका इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। ये मुंबई का ट्रेन आने वाला है। चलो, क्या चाहिए मुझे, ये तो मिल गया ना, आप चाहिए एफ आई और डी आई। एफ आई रेडी है ना, एफ आई तो रेडी है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो मेरा मेहनत थोड़ी है, एफ आई तो दिया हुआ है, दे के रहेगा क्वेश्चन पेपर पे, टेबल पे। मेरे को क्या चाहिए अभी, एक्स आई नहीं चाहिए मुझे, क्यों, मैं इसको थोड़ा शॉर्टली यूज़ करना चाहता हूँ, इस फॉर्मूला से कैसे शॉर्ट होता है उसको समझना है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, ए मिल गया, और चाहिए डी आई। एफ आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एफ आई है लेकिन डी आई नहीं है, और डी आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस है। ये देखो, ये जो नंबर एफ आई का, ये एफ आई है ना, ये एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, ये 6 भी आपका एफ आई है, 5 भी आपका एफ आई है, 12 भी है, ये हमें जितना भी नंबर है सारा का सारा एफ आई है। ये एक्स आई का कलम है ना, तो ये सारा का सारा नंबर एक्स आई है, ये 4 भी एक्स आई, 12 भी, 20 भी, 28 भी, 36 भी, सारा एक्स, सब हर वैल्यू से मुझे ए माइनस करना है, एक्स आई माइनस ए मतलब ए को माइनस करना है। ये क्या है, 20 है। दैट मीन्स क्या लिखना है मुझे, ये होगा डी आई,
डी आई डिफरेंस ऑफ एक्स आई माइनस ए। तो ये एक्स आई 4 माइनस 20 करना है आपको, है ना। तो 4 माइनस 20, 4 माइनस 20, 4 से 20 थोड़ी माइनस होगा, 20 से ना 4 माइनस होगा तो आएगा 16, और माइनस करने से ग्रेटर का साइन, दैट मीन्स माइनस 16, माइनस साइन लग गया, तो ये मिलेगा आपको माइनस 16। फिर नेक्स्ट क्या है 12, 12 से भी 20 को माइनस करना है, 12 माइनस 20, हर वैल्यू से 12 से भी 20 माइनस होगा, मतलब ये 20 से भी माइनस, 28 से 36 सब से माइनस करना है। तो इसको माइनस करने पे कितना आएगा, देखो 20 से 12 जाने पे 8 होगा, ये ग्रेटर का साइन माइनस लग जाएगा। तो क्या हम लोग बार बार ऐसे माइनस करके लाएगा क्या ऐसे लाएगा तो फिर भाई मेहनत हो गया ज़्यादा, मतलब टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इसका शॉर्ट उपाय क्या है, शॉर्ट उपाय ये है कि एक सेकेंड रुको, हाँ इसका शॉर्ट उपाय ये है, जैसे कि देखो यहाँ में 8 इंक्रीज हुआ था ना, मैंने पहले इस वैल्यू को लाया था, 0 और 8 का मिड पॉइंट 4 है ना, 4 है। इसके बाद कितना इंक्रीज, 0 से 8, मतलब 8 इंक्रीज हुआ था, तो मैंने 8 प्लस करते गया, आराम से आते गया, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, ऐसा होकर मिल गया मुझे। सेम टू सेम, सेम टू सेम, यहाँ में जितना इंक्रीज हुआ ना, यहाँ में जैसे प्लस किया वही सेम वैल्यू को आप यहाँ में भी प्लस कर दो। तो माइनस 16 प्लस 8, माइनस 16 प्लस 8, माइनस 16 प्लस 8, देखो सुनो, माइनस 16 प्लस 8, तो प्लस माइनस माइनस 16 से 8 गया तो 8, फिर से ग्रेटर का साइन माइनस लग गया, तो इस पर प्लस 8 करने पे आया। अगर देखो 10 का गैपिंग होता, 10 इंक्रीज होकर जाता तो हम भी 10 प्लस करके आता, है ना। तो कितना इंक्रीज हो रहा है वो आप देख लो, उतना प्लस कर लो। तो इसके साथ प्लस 8 करने पे मिला माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8, फिर इसके साथ 8 अगर प्लस कर दूँ तो माइनस प्लस माइनस 8 से जाएगा 0, 0 के साथ 8 प्लस करो तो 8, 8 के साथ 8 प्लस करो तो 16। ओके, अब देखो इसको, अब देखो डी आई मिल गया मुझे, मिल गया ना, एफ आई डी आई कर सकता हूँ अभी, एफ आई डी आई कर सकता हूँ अभी हम लोग। तो अब लिखो यहाँ में एफ आई एंड डी आई, है ना। देखो सुनो, कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं और एक एग्जांपल दिखा लूँगा, आप इसको देखो पहले, एक बार में तो कोई भी चीज़ सीखता नहीं है ना इंसान, तो इसको देखो, नेक्स्ट एग्जांपल पे आपका क्लियर हो जाएगा 100%, भरोसा रखो मेरे पे। तो 6 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा भैया जी, स्माइल दो, स्माइल देने से कितना होगा, 6 6 जा 36, 96, ओके, माइनस 5 8 जा 40, साथ में क्या आएगा साइन माइनस, 12 0 जा 0, 8 10 जा 80, एंड 7 16 जा कितना होगा 112, हाँ 112, ओके। तो मैं अब इस चीज़ को यहाँ में मिटा देता हूँ, ये भी आप समझ ही गए होंगे, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। और मेरा बिल्डिंग का ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, है ना, हेलीकॉप्टर मेरा बिल्डिंग का ऊपर से जा रहा है। एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई, तो इसका प्लस करने पे क्या आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या पेचीदा बना दिया है इसको, डायरेक्ट में थोड़ी अच्छा था। एक्चुअली क्या है ना, आपको मैं समझाता हूँ, इस डाटा को जब बड़ा कर दूंगा मैं, आपका टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा या फिर एक्सरसाइज का, तब आपको समझ में आएगा कि असली में एज्यूमिंग मेथड जो टाइम कम लेता है फिर इजी बना देता है। फिर भी मैं बोलता हूँ, जिन बच्चों को तकलीफ होगा भाई आप डायरेक्ट मेथड से चला जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई मेथड से लाओ बोल के मेंशन नहीं होगा प्लस करने पे। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस है ना, ये माइनस माइनस प्लस कॉमन साइन, 6 प्लस 0 6, 9 और 4 प्लस करने पे 13, ये दोनों ने दे दिया आपको 136, ये दोनों प्लस करने पे क्या मिला आपको 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 1 9, एंड 1 तो 1 है, ये है प्लस का। अब ये दोनों को सम करना है ना, समीशन, तो प्लस करने पे क्या मिला देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 12 से 6 गया तो 6, 8 से 3 गया तो 5, ग्रेटर का साइन, है ना, तो मिला आपको 56। अब देखो सुनो, ये जो प्लस करेंगे ना हम लोग ज़रूरी नहीं है प्लस ये पॉजिटिव में ही आए, नेगेटिव में आ सकता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है और घबराना भी नहीं है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ नो इशू। अब फॉर्मूला ये लगाएंगे हम लोग और इसका मीन लग के आ जाएंगे, आपका क्लियर होगा और एक एग्जाम्पल दिखा देने से, है ना। तो अब मैं एज्यूमिंग से मीन ला रहा हूँ, मीन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपन सम ऑफ एफ आई, ये क्या था 20। देखो आंसर मैं लिख के रखा, डायरेक्ट मेथड से लाया था ना, वही आंसर लिख के रखा, वही आएगा अभी देखो फिर से। और एफ आई डी आई क्या आया भाई 56, और एफ आई सम ऑफ एफ आई क्या है 40, 40, है ना, 4 से कैंसिल करो, 4 10 जा 40,
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 20 प्लस, और 10 से 14 को डिवाइड देने पे 1.4 प्लस करने पे 21.4 कछक आया ना। तो मेथड भले ही आप कुछ भी लगाओ, आंसर तो सेम आने वाला है मेरे यार। ओके, अब मैं देखो आपको बुक का टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीन का तो क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, मीन का क्वेश्चन मिलेगा। मैं मीन का सारा टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन कराऊंगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है आर.डी. शर्मा का वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब मैं लेता हूँ तो भाई ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। मैं देखो सुनो अच्छा से सुनना इस क्वेश्चन को। 580 580 580 580 अच्छा से सुनना। क्या है, इसका मीन लाना है ना। ये क्या है, डेली वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके जी, डेली वेजेस मतलब हो गया डेली का खर्चा या इनकम, जो भी बोलो खर्चा है ना। कि 500 से 520 रुपये खर्चा करने वाला वर्कर्स कितना है, 12। 520 से 540 रुपये खर्चा करने वाला स्टूडेंट कितना है, 14। ऐसा करके डाटा दिया तो है ग्रुप डाटा लाना है, मीन लाना है ना। तो मीन लाने के लिए दो उपाय है। एक है डायरेक्ट मेथड, जिससे हम लोग मीन कैसे लाते हैं, सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI सम ऑफ FI XI सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, है डायरेक्ट मेथड। और दूसरा है एज्यूमिंग मेथड, A प्लस FI DI अपन FI। ये दो मेथड है। कोई मेथड बोलेगा नहीं एग्जाम में कि इस मेथड से करो, फिर भी दोनों मेथड सीख लेना है, अच्छा है। देखो ये बहुत बड़ा नंबर से है ना, इसमें अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा बहुत लंबा फंसने वाला हूँ मैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सोल्यूशन में आया, दोनों मेथड दिखा दूंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या लाना है, XI, देन क्या लिखना है मुझे, FI, देन क्या लिखना है मुझे डायरेक्ट मेथड में जाने से, FI इंटू XI। ओके, अब हुआ, टेबल में बना लो, कितना है, 1 2 3 4 5, 3 4 और ये हो गया 5। ओके ना। ओके सुनो, तो XI FI XI लिखना। तो क्या है FI, क्या है, ये नीचे वाला है ना, नंबर ऑफ समथिंग जो भी होगा वो है FI, नंबर ऑफ समथिंग। तो 12 जैसा का वैसा, देन 14, देन 8, देन 6, देन 10 लिख लिया। अब XI क्या है, मिड पॉइंट, 500 और 520 का मिडिल में क्या आएगा, तो सबको आपको मालूम है 500 और 520 का मिडिल में क्या आएगा, 510 आएगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो मेरा कहना है आप प्लस करो और 2 से डिवाइड दो, है ना। तो 500 और 520 प्लस करने से 1020/2, 2 से 10 को काटने पे 5 और इसको काटने पे 10, है ना, 510 मिला। अच्छा, अब हुआ, बार बार ऐसा करने का जरूरत नहीं है। देखो कितना इंक्रीज हुआ, 500 से 520 में चला गया, है ना, 500 से 520 में चला गया, दैट मीन्स 20 इंक्रीज हो गया ना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आपको, अपर, ये अपर है ना, बड़ा वाला वैल्यू से छोटा वाला वैल्यू माइनस कर लो। 500 से 520 से माइनस करने पे आपको 20 मिलेगा, मतलब 20 इंक्रीज होकर जा रहा है। इसका नहीं, आप किसी का भी माइनस करो, आप बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू माइनस करो, 20 ही मिलेगा इस डाटा का, मतलब 20 इंक्रीज होकर आ रहा है। तो आप भी 20 प्लस करते रहो। तो 510 के साथ 20 प्लस किया, 10 प्लस 20 मतलब 30, 530, फिर प्लस 20 किया तो 550, फिर 20 प्लस किया 570, 520 प्लस किया, फिर 20 प्लस किया तो 590, है ना। तो मुझे सिर्फ XI ही लाना था, ला दिया, ये रेडीमेड दिया हुआ था, और अब इंटू करना है। अब देखो कितना बड़ा नंबर है, इसका इंटू करने पे कितना टाइम जाने वाला है, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 5 12 जा 60, ओके, 14 0 जा 0, 14 3 जा 42, 4 कैरी, 5 14 जा 70 और 4 74, 8 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 8 जा 44, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, ओके। और ये हो गया 5 9 0 0, ओके। फिर भी अगर चेक करो, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 5 12 जा 60, हो गया ना गलती, 61,
61, ये इंटू करने पे 61, 12 × 12, 5 12 × 61, 3 14 × 42, 4 74, 5 40, 6 7 × 42, 5 6 30। बस अब क्या है, अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है तो मेरा सब कुछ रेडी है। क्या चाहिए आपको, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई। तो एफ आई भी है, एफ आई एक्स आई भी है, उसका सम कर लेना है। तो यह सम का सिंबल किसका, एफ आई का, एफ आई का। प्लस करने पे कितना आएगा, 20 30 50 आएगा, है ना। 20 40 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। और इसका भी प्लस करना है आपको, किसका, एफ आई एंड एक्स आई का। ओके जी, तो मिला आपको 0 2 2 4 2 6 3 4 12 22 2 कैरी 6 25 और 2 27। फिर भी एक बार चेक कर लो, 0 का 0 2 2 4 2 6, इसका हो गया 3 4 12 12 22 का 2 2 कैरी 8 20 27। ओके, ये है अब इसका आंसर। अब ये फॉर्मूला लगाने पे कितना आ जाएगा, देखो मीन इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई, है ना। और वैल्यू कितना आ गया, 27260 बाई 50 0 कैंसिल करो और 5 से डिवाइड देने से 5 5 25 5 5 25 5 4 20 5 5 25 5 2 10 रुपी। तो रुपी है ना, 2 डेसिमल लिखना पड़ेगा। देखो तो 1 डेसिमल ही, लेकिन पैसा है इसलिए और एक 0 लगाना पड़ेगा। ये हो गया इसका मीन, है ना। कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब अगर हम मैं इसको एज्यूम मीन मेथड से लाऊं तो क्या होगा, देख लो आप, है ना। ये डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड से क्या आंसर आया, 545.20। तो करना क्या है, टेबल दिया, आप एक्स आई लाओ मतलब मिड पॉइंट को लाओ, और एफ आई दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, आप इंटू मारो मार्केट, एफ आई का भी टोटल कर दो, एफ आई एक्स आई का भी टोटल कर लो, और एफ आई का टोटल से एफ आई एक्स आई का टोटल को डिवाइड देके जो भी होगा वो है आपका मीन डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इसका आंसर मैं यहाँ में लिख के रख देता हूँ, क्या है 545.20 रुपये में ये आंसर आया था। अब मैं एज्यूम मीन मेथड लगाने वाला हूँ, है ना। सुनो आप बात अच्छा से, एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, है ना। एफ आई एक्स आई का नहीं, एफ आई डी आई चाहिए। और डी आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए करने पे, और ये ए क्या है, एज्यूमिंग मीन को एज्यूम करेंगे हम लोग। चलो मैं इसको हटा देता हूँ और आपको मैं समझा देता हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ये मुझे नहीं चाहिए। अब मैं एज्यूम मीन मेथड लगाने वाला हूँ। क्यों भाई, ये सब नंबर बहुत बड़ा है, बहुत टाइम टेकिंग है ना। तो इसको एज्यूम मीन मेथड लगाने से क्या होगा, तो सुनो, कोई बात नहीं, आराम से सुनो। क्या है, एक्स आई तो लाना ही होगा, एफ आई, और एक तो क्या लाएगा हम लोग, डी आई डिफरेंस किसका, एक्स आई एंड ए का। और ये क्या है, एज्यूमिंग मीन, एज्यूमिंग द मीन, जिसको ए से डिनोट किया जाएगा। और मीन क्या है, ये जो एक्स आई में से मिडिल में क्या आ रहा है, यहाँ से 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 2 छोड़ दिया, मिडिल में 1 आ गया, है ना, 1 आ गया, 550 मिडिल में आने वाला वैल्यू। यहाँ में एक्स आई का जो कलम है उसमें से मिडिल में कौन सा दिख रहा है, ये है बीच में, है ना। ये मैंने मार्क भी कर दिया, देखो ये मिडिल में है। अगर यहाँ में और एक नंबर होता, जैसे कि मानो ये 610 होता, तो आप देखो मिडिल में क्या होगा, ये मिडिल में नहीं होना था, तो भाई दोनों नंबर मिडिल में होना था, दोनों। तो दोनों में से कोई भी एक, या तो इसको मानो या तो इसको मानो, है ना। फिलहाल ये ऑड में है बोल के 1 आया, तो ये है आपका एज्यूमिंग मीन। क्या है, एक्स आई का मिडिल में जो दिख रहा है वो है ए। अच्छा, आप डी आई ला सकते हैं, क्यों, ये सब एक्स आई है, और हर एक्स आई, ये भी 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 एक्स आई, है ना। 510 535, ये एक्स आई का कॉलम पे है ना, सारा वैल्यू एक्स आई है। ये एफ आई का कॉलम पे सारा वैल्यू जो एफ आई है। तो मुझे एक्स आई माइनस ए करना है, सारा एक्स आई से ए को माइनस करना है। 510 माइनस 550, 510 माइनस 550, ओके। तो देखो 510 तो छोटा है ना, और 550 बड़ा है, तो माइनस तो होगा नहीं, तो नीचे उल्टा करना पड़ेगा ना, 0 5 से 1 गया तो 4, 5 से 1 गया। या फिर सुनो, अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगा आपका,
क्या करना है, 510 से 550 माइनस करना है मुझे, मतलब ऐसे लिखना है 510 माइनस 550। अब देखो 510 से 550 माइनस नहीं होगा, उल्टा करना पड़ेगा माइनस, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 5 0, तो 0 को तो लिखने का जरूरत नहीं है, और माइनस करने पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा -40, तब इसके हमें कितना आ गया -40। अब देखो ये सबको भी ऐसे ही 530 माइनस 530 से भी 550 को माइनस करना है, 550 से भी 550, 570 से भी 550, 590 से भी 550, तो ऐसा करते 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 मिलेगा, टाइम बहुत चला जाएगा, है ना। तो इसको बचाने का चक्कर में देखो क्या प्लस करके आया था हम लोग, एक ही लाया था ना इसका मिड पॉइंट 510, और देख लिया भाई 500 टू 520 मतलब 20 इंक्रीज हो गया, तो हम भी 20 प्लस करते आ गया, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 20 प्लस करके आया। सेम टू सेम यहाँ में भी वही है, ये जितना इंक्रीज होके गया आप यहाँ में जितना प्लस किया यहाँ में भी उतना ही प्लस कर लो, तो -40 प्लस 20, प्लस माइनस माइनस 4 से 2 गया तो 2, ग्रेटर का साइन -20, है ना। फिर 20 के साथ 20 प्लस करने पे क्या हो गया, 20 प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, 0 के साथ 20 प्लस करो तो 20, 20 के साथ फिर 20 प्लस कर लो 40, ओके। अब क्या है, मुझे FI/DI का इंटू होगा, FI इंटू DI, FI इंटू DI, ये दोनों कलम का इंटू आना है ना। तो देखो 0 तो 0 है, 4 12 48 और साइन माइनस है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकने से आप 12 और ऐसा 40 इंटू करके आंसर ला दो, है ना एग्जाम में। जो लोग एक्सपर्ट हो डायरेक्ट कर लेना, 0 तो 0 है, 14 2 28 और ये साइन माइनस है, 8 0 0, 8 0 0, 6 2 12 और 14 400, ओके जी, ओके जी। बड़ा ही शोर शराबा है मेरा आसपास में, आप लोग का भी डिस्टर्बेंस होता होगा, क्या करें। अब देखो ये माइनस का है ना, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 8 0 तो 0 है, 8 प्लस 8 16 का 6, 1 बच गया, 4 प्लस 2 6 और 1 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस किया तो कॉमन साइन है ना, और ये दोनों प्लस प्लस है तो साइन इसका प्लस ही आएगा, कितना आएगा 0 और 2 तो 2 है और 4 प्लस 1 5, प्लस माइनस माइनस टोटल दे रहे हैं हम, है ना, टोटल दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 0, 6 से 2 गया तो 4 और 7 से 5 गया तो 2, ग्रेटर का साइन -240, ओके। तो इसका 12 टोटल देने पे किसका टोटल करना है हमको, FI/DI का, इसका टोटल देने पे आएगा -240। तो मैंने कहा था आपको, है ना, कि भाई इसका टोटल जो है ना FI/DI को, जो FI/DI एज्यूमिंग मेथड में FI/DI का जब सम करेंगे हम लोग, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, अब सब देखो ये फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए था, ए चाहिए था, ये है, यहाँ से एज्यूम कर लिया था हम लोग बीच वाला वैल्यू को, FI/DI चाहिए था, है ना, सिग्मा FI/DI, सम ऑफ FI/DI वो भी मैंने ला दिया, और सम ऑफ FI वो भी रेडी है। तो बेस फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू लगा लेना है, डिवाइड दे देना है ना। तो और ये देखो आंसर मैंने डायरेक्ट मेथड से आंसर लाया था, है ना, डायरेक्ट मेथड से आंसर लाया था। अब देखो सेम ही आंसर आएगा, अब लिया मीन और फॉर्मूला है A प्लस सम ऑफ FI/DI अपॉन सम ऑफ FI। अब ये कितना है 550 प्लस, और ये है माइनस पे, है ना, तो ब्रैकेट लगाया करो, क्योंकि साइन एक साथ दो साइन नहीं हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी लिख सकेगा हम लोग, तो ब्रैकेट ले लो, ये है -240 और नीचे है सम ऑफ FI, ये कितना है 50, तो लगाया आपने यहाँ में 50 और 0 0 काटा, 550 प्लस माइनस माइनस 5 से 24 को डिवाइड करने पे 5 4 20 डेसिमल 5 8 40, आप लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड कर लेना, है ना। अब इसको माइनस करना है, 550 किसको 4.8, इसमें डेसिमल दिख रहा है नहीं है ना डेसिमल, लेकिन आपको डेसिमल नंबर माइनस करना है, एक डेसिमल है तो इसमें भी एक डेसिमल होना ज़रूरी है, ओके। ये सब में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। बिना डेसिमल वाला नंबर से अगर डेसिमल वाला नंबर को माइनस करना है ना, तो जिसमें माइनस करना है उसमें भी एक डेसिमल लगाओ। अगर मान लो ये 5 होता तो ये हमें 2 डेसिमल है ना, तो इसमें हम 2 0 लगा लेता, ओके ओके ओके। तो 550 एक डेसिमल है इसलिए मैं 0 लगा लिया, 4 ये हो गया 8, और माइनस करने पे क्या होगा 10 लाया ना, 10 9 4, अच्छा 10 से 8 गया तो 2, 9 से 4 गया तो 5, और ये है 4 और ये है 5, चेक करो 545.2, 545.2 सेम है ना, 545.2, लेकिन ये है रुपी में
यूनिट रुपये में है ना, तो रुपये हमेशा अगर डेसिमल आया तो 2 डेसिमल होना ज़रूरी है। तो आपको इसको लिखना है 5 4 5 और 1 0 तो आप लगा ही सकते हो। तो देखो मेरे भाई, डायरेक्ट मेथड से भी जो लाया था एज्यूमिंग मेथड से भी वही आया है ना। लेकिन है जब नंबर ये सब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपका मर्जी है, आप डायरेक्ट मेथड से भी ला सकते हो और एज्यूमिंग मेथड से भी ला सकते हो। मेरा मानना ये है कि जब नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं तो डायरेक्ट मेथड में नंबर भी और ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो अब एज्यूमिंग मेथड लगाने से क्या होगा, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। आप ज़रूर आजमा के देखो, है ना। क्वेश्चंस, बुक का क्वेश्चंस को आप ज़रूर आजमा के देखना, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखो कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है। जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसी को सीखो, ओके। तो बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो पे